Good morning, students. Today we start our chapter number motion and measurement of distance, chapter 11. So, students, in our this chapter, motion, measurement, and distance, we study about what is motion and rest in previous video, or how rest and motion are relative terms. So, in a previous video, I should tell you that rest in which surrounding objects or object which is present in our surrounding are at its rest position, and in motion position change of an object with respect to time. ठीक है, क्या रेस्ट में क्या था कि सराउंडिंग के मुकाबले कोई भी चीज़ है वो रेस्ट में क्या थी, रेस्ट में रखी हुई थी, या फिर टाइम के साथ क्या है वो रेस्ट में थी। ठीक है, लेकिन मोशन में क्या था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही थी सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ मोशन। जो मोशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल मोशन आर नॉट लाइक, जितने भी मोशन मतलब कोई भी चीज़ हम चल रही है या फिर पोजीशन चेंज कर रही है वो एक जैसे नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, दीज आर एज फॉलोज। डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ मोशन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या फिर हम सराउंडिंग में देखते हैं कि कुछ भी मोशन हो रहा है तो वो एक क्या है, एक मैनर में होता है। हर किसी जो भी मोशन हम देख रहे हैं वो अलग अलग कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें क्या होता है, इफ बॉडी मूव्स एज अ होल सच दैट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स थ्रू सेम डिस्टेंस in a given time, the body is in translatory motion। अब क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ है वो पूरी होल मतलब पूरी क्या मूव कर रही, पूरी चल रही है, जैसे कि उसका जो भी हिस्सा है उस बॉडी का वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक डिस्टेंस में, मतलब थोड़ी दूरी पर जा रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो है ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, जैसे कि मोशन ऑफ ए कार, एक कार का जो मोशन है कैसे, जैसे आप है व्हीकल, जो कार है, बाईसाइकिल, ये सब जब आपकी चलती है तो क्या पूरी कार चलती है। ये तो है नहीं कि जो जैसे कार के 4 व्हील होते, 2 व्हील पहले चले गए और 2 व्हील पीछे ही रह गए, नहीं, चारों व्हील एक साथ चलेंगे तो क्या है, कार आपकी मूव करेंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे ही बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, हम कोई भी बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, उसको जब फेंकते हैं तो क्या वो पूरी की पूरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, ट्रांसफ़र होती है, अपनी डिस्टेंस क्या करती है, चेंज करती है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इफ़ ए बॉडी मूव्स एज ए बॉल, मतलब पूरी बॉडी हिलती है टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी। जो ट्रांसलेटरी मोशन है आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रेक्टिलाइनर और सेकंड है कर्वीलाइनर। रेक्टिलाइनर मोशन में क्या होगा, इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलाइनर। अब क्या कह रहे हैं, रेक्टिलाइनर का सिंपल सा मीनिंग है, रेक्टिलाइनर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी चीज़ है एक स्ट्रेट लाइन में सीधी चल रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो मोशन है ये चल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी चीज़ की, वो क्या होगी, रेक्टिलाइनर पोजीशन में होगी, रेक्टिलाइनर मोशन में होगी। जैसे एग्जांपल, ए मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रोड पे कोई भी मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है, कोई भी मोटरसाइकिल चल रही है एक सीधे रोड पे, उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिलाइनर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव्स कर रही है, ठीक है, उसे हम रेक्टिलाइनर कहेंगे। कर्वीलाइनर मोशन में क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड लाइन इट्स मोशन सेड टू बी कर्वीलाइनर। कर्वी मतलब कर्ड लाइन, मतलब एक कर्ड घुमावदार। कर्ड क्या होता है, इस टाइप का, जैसे सी शेप होता है ना, तो आप मान लीजिए सी शेप, कर्ड सी शेप के टाइप के होता है। ऐसे कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी मोशन हो रहा है इस सी टाइप की पोजीशन में हो रहा है, कर्ड की पोजीशन में हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कर्वीलाइनर मोशन। जैसे कि स्टोन थ्रो अप इन एयर एट एन एंगल, एक एंगल से आप जब पत्थर फेंकते हो, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप पत्थर फेंकोगे तो पहले पत्थर को अपने हाथ को पीछे ले जाते हो और उसके बाद पत्थर थ्रो करते हो ना, तो वो क्या है, कर्वीलाइनर मोशन होता है। कर्ड की घुमाव के रूप में आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, वो मूवमेंट हो रही है उस चीज़ की। ठीक है, ईजी सी चीज़ है कर्वीलाइनर का। एक ईजी सा मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कर्वीलाइनर जैसे बैंग आप लेते हैं, जैसे या फिर रबड़ यूज़ करते हैं। अब जब रबड़ को अपनी तरफ स्ट्रेच करते हैं, ठीक है,
और उसके बाद उसको छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो आगे पीछे जाता है। तो जैसे कर्ड की मोशन में जब आप उसको खींचते हो ना, कर्ड मोशन बनता है, तो उसी टाइप का मोशन आपका कर्वी लाइनर में आएगा। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होगा स्टूडेंट्स? द मोशन ऑफ एन बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस in which every particle of its move along a circular path about a fixed axis is called rotatory motion. रोटेटरी मोशन, अब रोटेटरी मोशन का क्या मतलब? रोटेट मतलब घूमना, कोई भी चीज़ क्या है, घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। तो अब ये क्या कह रहा है, एक बॉडी का मोशन मतलब एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, हिल रही है, मूवमेंट कर रही है बिना अपनी पोजीशन को चेंज किए, मतलब वो घूम रही है लेकिन उसकी पोजीशन वही रहेगी। यहाँ से घूम रही है तो यहीं घूम के वापस नहीं आएगी, ठीक है, उसकी पोजीशन जैसे यहाँ से वो यहाँ नहीं जा सकती, ठीक है। इन विच पार्टिकल, अब ये क्या कह रहा है, अब इस मोशन में बॉडी का जितना भी हिस्सा होता है वो भी उसके साथ एक सर्कुलर, एक सर्कल के आकार में मूव करता है, जिसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड आपने देखा होगा अम्यूजमेंट पार्क में, मैरी गो राउंड झूले, एक झूला होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे स्विंग सी होती है हर अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ स्विंग होती है, ठीक है, और ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ठीक है। तो अभी क्या करें, अब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ये क्या हो गया, रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ ए फैन। घर में जब आपका पंखा होता है, जब पंखा भी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होता, जहाँ है वहीं से ही रोटेट करता रहता है। और आगे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस से ही रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो इजी हम ये कह सकते हैं कि रोटेटिव मोशन में कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज किए हुए बिना एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती रहती है। उसका जो एक्सिस होता है, पोजीशन होती है, वो क्या होती है, फिक्स रहती है, वो वहाँ से चेंज नहीं होता है, बस उसकी मूवमेंट है, वो बस जैसे एक रेस्ट के मोशन से जब आप फैन को ऑन करते हैं तो वो क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। So students, your today's homework is that you have to write down long question number 5th, which is write a short note on history of transport. जो ट्रांसपोर्ट की क्या हिस्ट्री रही है इस पे आपको एक शॉर्ट नोट देना है, ठीक है। सो ये आपका आंसर है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।